सर क्या मामला है और किस कारण आप यहाँ पे इकट्ठा हुए? मामला बहुत गंभीर है। मैं अपने बारे में बता दूं, पहले मीडिया का मैं बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मौका भी दिया है ताकि हम अपनी बात पूरी पब्लिक के तक पहुंचा सकें और हम अपनी आवाज़ को उठा सकें। एक्चुअली मैं कुलदीप आज़ाद हूं और मैं सामर्थ्य इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल यूनियन में प्रेसिडेंट हूं और वैसे एजुकेशन में मैं लेक्चरर हूं हिसार सिटी से। हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा हूँ। यहाँ मिस्टर युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी हुआ करते थे, तब से भी मैं इसके साथ रहा हूँ। कुछ अनियमितताएँ आती हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ तो हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा है। 2014-15 में मैडम रमता मैडम आती हैं और उस समय भी ये इंस्टीट्यूट थोड़ा सा खाई में गया है, पतन की तरफ गया है और 1.5-2 साल तक वो रहीं। तो उस टाइम भी बड़ी हमारी जद्दोजहद चली, मैडम से खूब बातचीत हुई, आखिर में उनको हटाया गया। अब पिछले 1 साल से लगभग 1.5 साल से फिर वो इस तरीके से है और उनका पूरा जो स्टाफ है ब्लाइंड इंस्टीट्यूट का, तो उसके साथ सारा ही मिसबिहेव रहता है और इसी मिसबिहेव की वजह से सारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के और यहाँ तक बच्चे भी और बच्चों के पेरेंट्स भी सारे के सारे इस बात से दुखी हैं। पीछे काफ़ी समय तक इन्होंने पे नहीं निकालते, जानबूझ के अड़ंगे लगाते हैं। और ये प्रिंसिपल है मिस्टर राजेश जी, इनकी भी पहले 30,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी, बल्कि सरकार द्वारा जो दिया जाता है हर साल इंक्रीमेंट भी लगता है, डीए भी लगता है, बढ़ती है। बट रमता मैडम ने आने के बाद इनकी पे हटाई गई। मिस्टर पवन कुमार शर्मा जी हैं, जिनको यहाँ से हटाई दिया गया, बल्कि इनका बड़ा योगदान रहा है। 8वीं के बाद भी जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं स्पोर्ट्स में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में, तो काफ़ी प्राइजेज ये ब्लाइंड बच्चों के लिए हेल्प कर करके दिलवा के लाते हैं। इसी तरीके से और भी हैं, तुषार जी को भी मतलब धमकी देना, मिसबिहेव करना, तो काफ़ी सारी अनियमितताएँ हैं। होना ये चाहिए कि प्रेसिडेंट या मिस्टर संजीव जैन जी सेक्रेटरी हैं। अभी मैं पीछे दिसंबर में मैं आया था, संजीव जैन जी को मैंने कहा तो उन्होंने थैंक्स करना चाहूँगा कि थोड़ी सी बात उन्होंने मेरी सुनी और सुनने के बाद जो पे रुकी हुई थी वो तो उन्होंने निकलवाई। लेकिन इस बात से ही काम चलता नहीं है। रमता मैडम से तो पहली मांग हमारी यही है कि रमता मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो हमारा ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है हेलन केलर, इसको जिला प्रशासन के अंतर्गत चलाया जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि डिस साहब इसमें खुद इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बढ़ेंगी। पिछले 12-13 साल से ये थोड़ा सा तरक्की पे जाता है, वापस इन जैसे लोग आते हैं वो फिर पीछे की तरफ खिसकता है। अच्छे लोग आएंगे, डिस साहब के अपने कुछ रिसोर्सेज हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, NGOs होते हैं, उनके माध्यम से डिस साहब बहुत सा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और बजट के मामले में भी पीछे हरियाणा में जितने भी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है सब में बजट दिया गया था, लेकिन केवल और केवल जो हेलन केलर का जो ये मैनेजमेंट कमेटी है, इन्होंने अड़ंगेबाजी करके इसके रुकवाया। फिर भी हमने प्रयास करके दोबारा से इसमें, यहाँ तक कि CM साहब ने भी इसके बजट के लिए भी और इसको अंडर गवर्नमेंट या अंडर DC एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को इसकी प्रतियां दी जाएंगी और बस मेन चीज़ यही है हमारी दो, कि तो रमता मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द जिला प्रशासन में इस ब्लाइंड इंस्टीट्यूट को लिया जाए और जितने भी जो हटाए गए हैं कर्मचारी उनको तुरंत, क्योंकि अगर हटाने के पीछे कोई कारण है, कारण भी कोई बनता नहीं है, बेवजह हटाई दिया जा रहा। पिछले 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन रमता मैडम आने के बाद वो तुरंत क्या सारा खराब हो गया। तो ये पहले भी था और आज भी है। तो रमता मैडम को बर्खास्त करके और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मीडिया के माध्यम से जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। बच्चों को भी कोई स्कूल से निकाला गया है, कोई नाम वगैरह काटेंगे? हाँ, बच्चों को भी राजेश जी बताएंगे कि किस किस को निकाला गया है। बच्चों को भी निकाला गया, 5-7 बच्चों को स्कूल का नाम काट के निकाला गया, बात किया गया। उसका क्या कारण था, क्या किस कारण से निकाला गया? वही कहते हैं इनकी सोच क्या है, स्कूल को विद्यालय को बच्चे को बाहर निकाल के उसको बंद करने की, स्टाफ को बाहर निकाल के बच्चों को बाहर निकाल के इनकी सोच है स्कूल को बंद करने की। तो कितने बच्चे हैं, कितना स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ है स्कूल में? फिलहाल तो 10 का स्टाफ हमारे पास
और 32 बच्चे हैं, जिसमें पहले 36 7 थे और 32 39 79 रहे। तो कोई इसका कारण नहीं बताया जाता है? कारण यही है कि वो इनकी सोच है कि इस विद्यालय को बंद करते हैं और स्टाफ को बात करते हैं, बच्चों को बात कर देंगे। तो पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है, बच्चों को डराया धमकाया जाता है, उनको इससे परेशान हो गए, अपने आप बच्चे भी चले जाएंगे, स्टाफ भी चला जाएगा, तो फिर अपने आप ही बंद हो जाएगा, या अपने बंदे लगा लेंगे अपना चलाने के लिए। इतना 2-3 विस्फोट ही होंगे। बच्चों का रीजन नहीं बताया, क्यों बताया? कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही बस एक बच्चा था विद्यालय से निकल गया, उसको एडमिशन ही नहीं दिया। तो इस तरह की बातें हैं। वजह असल में क्या है सर? असल में वजह कोई नहीं है, वजह कोई नहीं। टीचरों को हटाया जा रहा है या कोई बजट का अभाव है या क्या, किस चीज का कोई आपसी मतभेद है? बजट का कोई अभाव नहीं है, बस इनकी सोच ये है कि किसी तरह से विद्यालय बंद किया स्कूल को निकाला जाए बस, और स्टाफ को निकाला जाए। तो पहले भी इसके संबंधित आप शिकायत दे चुके हो किसी को? हाँ जी, हमने दिया है, एक कोई साल से कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी डीसी दिसंबर में दिया था, दिसंबर में देने के बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई डिस्चार्ज की तरफ से नहीं आया। और अभी पीछे अभी फ्राइडे को हमने लास्ट फ्राइडे को दिया है, डेट क्या दिया, किन किन को दे चुके शिकायत आप? तो वो उस दिन डीसी साहब मिले थे, डीसी साहब से उन्होंने तुरंत अपने पीए हैं देवव्रत जी, उनको बोला कि इस पर कार्रवाई करें। फिर मैंने फ़ोन पे भी कम्युनिकेशन किया, बट उसमें कोई सेटिस्फाई आंसर था नहीं। तो अभी क्या है, दोबारा से इस चीज़ को अनिश्चित हड़ताल के लिए ये लोग तैयार हुए हैं, और मैं सामर्थ्य इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल इनको पूरी फुली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मकसद ये है कि जी कि ये चलना चाहिए। और रही बात, जैसे राजेश जी बता रहे हैं कि मुद्दा कोई नहीं है सर, क्योंकि जिला प्रशासन में या खुद ही अपने आप में बोला जाता है कि संजीव जैन जी है, रमता मैडम जी हैं, या और भी बहुत सारे इसमें मेंबर्स हैं, तो जनता भी इसका पूरा कोऑपरेट करती है यदि जनता से लिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मात्र बजट ही या है या जिस तरह मकसद सिर्फ और यही की लगती है। इसके पास उनकी सोच क्या है, इसके पीछे सोच यही है कि भाई धीरे धीरे इसको बंद करा जाए और अपनी मोनोपोली चलाई जाए। क्योंकि अगर कारण ही है तो कारण इनको नहीं दिया आज तक कोई भी कारण कि इनको क्यों हटाया। कारण उनको बच्चों को निकाला जा रहा, तो उनके पीछे कोई कारण कोई नहीं है। कारण की जब बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं, तो कारण तो इनके माध्यम से आगे जाना चाहिए ना बच्चे तक। देयर आर नो रीजन सर। प्रिंसिपल थे, मैडम बने प्रेसिडेंट, नेक्स्ट डे मुझे हटा दिया गया, कोई रीजन नहीं पूछा। आपको तुरंत प्रभाव प्रिंसिपल पद से हटाया जाता है। रमता मैम की पोस्ट क्या है, किस पोस्ट? वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर काम करते हैं, कमेटी की के प्रेसिडेंट के सर। प्रिंसिपल भी मैं हूँ, प्रेसिडेंट भी मैं हूँ। सर विद्यालय के अंदर कोई प्रिंसिपल। अगला कदम क्या होगा अगर इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो? हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन चलाए इसको, अगर नहीं लेता नहीं स्टाफ की तरफ से आगे क्या? हमारे स्टाफ की तरफ से हमारा आमरण सुनाया कल से शुरू है। स्कूल के बाहर नहीं, डी साहब के सर, आप लोगों ने आरोप लगाए हैं रमता मैडम और संजीव जैन पर, कोई तथ्य है आपके पास? जो रमता जी तो रोजाना का ही बिहेव उनका, तो बदतमीजी करना, पेरेंट्स से पूछ लेना, बच्चों से पूछ लेना, स्टाफ अपने बोल ही रहा है, लिख के भी दिया आपने। आप बच्चों के ये अभिभावक है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है जी, पिछले 7 साल से बहुत बढ़िया काम कर रहा है स्टाफ जी। कौन सर तो बच्चों के लिए बहुत आगे रहते हैं जी, हर पल कहीं जाना हो, कोई प्रोग्राम हो तो अपने कई बार तो ये अपने खर्चे पे बच्चों को ले जाते हैं जी, हमसे मांगते भी नहीं। मैं सर आपका कोई खर्चा लगा तो हमें बता दिया करो। नहीं, हम तो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जी। तो 7 साल से मैं तो इनको देखते यार, हम बहुत बढ़िया स्टाफ है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा था, अब इन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। अब एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम किस बेस पर देंगे ये बच्चे? पिछले 4 महीने से बच्चों इनको निकाल दिए, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, कोई है ही नहीं वहाँ। कौन अब हमारे बच्चे हैं जो दिखाई देता है, उनके लिए भी दिल में दर्द होता है, इनको दिखाई नहीं देता जी। इनको इनके लिए आप अपने वो देखो करके कितना दर्द है। इन बच्चों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7th में पढ़ता है जी, सत्यम नाम है। सरकार की तरफ से दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधा देने, उनको नौकरी पेशा देने के लिए वादे किए जाते हैं। वो तो किया जाता है जी, पर वो पढ़ेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे नहीं जी। अगर कोई स्टाफ अच्छा होगा तो उनको बढ़ाएंगे। हमें तो कोई चिंता भी नहीं थी, ये स्टाफ था, बच्चों की अच्छी केयर करते थे जी। हमें तो इनको यहाँ छोड़ देते थे, इनको बोल दिया आप ही माँ बाप हो जी हमारे,
इनको पढ़ाओ लिखाओ अच्छी तरह, इनको आगे भेजो। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। अब ये आपका बड़ा सवाल है, अच्छा है सर कि सरकार तो बहुत अच्छे वायदे कर रही, करना भी चाह रही है, लेकिन बीच में जो मीडिएटर है, मीडिएटर के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि ममता मैडम है, कमेटी है, जब वही चीज़ इसको करने ही देगी तो फिर अभी जैसे 7th क्लास में बच्चा पढ़ता सकता है, वो कैसे एग्जाम देगा? और वैसे तो अगर यूँ देखा जाए तो सरकार ने 7वीं छोड़ो सीधा 10वीं का एग्जाम दो ओपन बोर्ड से, बट वो चीज़ें है नहीं। तो बच्चा तो रेगुलर जिस तरीके से कर रहा है, एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में कर रहा है, दिव्यांगता में, तो उसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अब कारण है भी है, जैसे इनके पिता हैं बच्चे के, तो अब कारण इनको तो कोई लिख के दे नहीं रखा जी। अब आगे की क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई है जी कि सब प्रशासन जल्दी से जल्दी इसको अपने अंडर करे। वैसे तो पिछले 10-12 दिन से तो लगातार हम पत्राचार भी किया हुआ, मिल भी रहे हैं डी साहब से भी, बट फिर भी इसका कोई संतोषजनक हमें मिला नहीं है। बट कल से हम हड़ताल पे डी साहब ऑफिस के सामने आ रहे हैं, और बाकी वो डी साहब के ऊपर भी रहता है कि वो यदि कल ही मान जाते हैं तो कल ही हट जाएगा, और यदि वो चाहते हैं कि 2-4 इनमें से कोई मरे उसके बाद करें। वैसे जो सरकार होती है वो ऐसे ही जागती है, 2-4 कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है या कुछ हो जाता है मान हानि की, जान माल हानि की, उसके बाद सरकार जागती है, फिर वो तुरंत आनन फानन में हटाया जाता है, लगाया जाता है। सिरसा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, क्या उनको आपने की है शिकायत कोई? ना, उनसे नहीं मिले जी, उनसे मिले नहीं हैं। और वैसे जो सबसे पहले तो क्या है कि इस तरह की चीजें थी ही नहीं है, तो पहले कहते हैं ना कि बच्चा तो माँ के पास ही रहेगा ना जी, तो वो व्यवस्था के रूप में हमने डी साहब को भी बताया है, और पत्राचार करके बार बार इनको भी हमने बोला। सबसे पहले तो हमने इन्हीं को ही बोला ना, संजीव जैन जी सेक्रेटरी हैं, रमता मैडम इनको है, भाई चलो 5-10 दिन में 20 दिन में हो जाएगा। तो पानी सर से ऊपर जाने के बाद ही तो ये सब चीजें हो रही हैं, अब ये चीजें नहीं है तो आपने सरकार से कोई मांग नहीं उठाई? डिप्टी सीएम है सरसा के दुष्यंत जी, हमने काफी दिन से उठाया है इसको बदलने के लिए, तो डिप्टी कमिश्नर जी ने, उन्होंने चीफ मिनिस्टर जी ने हमारे को सपोर्ट किया है, बजट के अंदर हमारे स्कूल को डाला भी है, लेकिन बजट हमारे पास अभी तक नहीं आया। पहले तो नाम ही नहीं आया था इसका बजट। हम लेटर बार भेज रहे थे, लेकिन मेरे प्रिंसिपल पद से हटा के मैं किसी आधार पे लेटर भेज, उसके बाद से डिस्कनेक्ट हो गया। जो ईमेल आती थी उसको हमारे को बंद कर दिया गया, हमारे पास ईमेल का कोई वो नहीं है, कैसे नहीं बच्चों के पेरेंट्स या आप डिप्टी सीएम से मिले हो यहाँ? उनके पहले मिले हैं 2-3 बार बजट को लेकर, सीएम साहब से भी मिले थे पहले, सीएम साहब से मिले हैं, सांसद जी से भी मिले हैं, और गोपाल कांडा जी से मिले हैं, हम सबसे टच में रहे हैं। क्या कहते हैं? वो तो उनका अच्छा रहा, व्यवहार बहुत अच्छा रहा, उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेटर भी जारी करवाया है, पत्र भी दिया, पत्राचार हुआ, उन्होंने ऊपर भी भेजा बजट के लिए, वो तो कर रहे हैं सपोर्ट। लेकिन ये प्राइवेट मैनेजमेंट है ना, ये तो थोड़ा इन्हीं की वजह से आपके पावर इनके हाथ में है। ये कह रही है कि मैं जैसे कुछ भी आ जाए मैं नहीं हटने वाली हूँ, नीचे प्रधानमंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री आ रहे, तो मुझे चीजें करती नहीं है, इनका ये हो रहता है। अभी बीच में मैं बोलना चाहूँगा जी, अभी शुक्रवार से मैडम चाइल्ड केयर से आए थे, एक मोनिका मैडम है, वो आकर के सब बच्चों से भी लेके गए हैं, इनसे भी लिखवाया है कि चाइल्ड वेलफेयर से। अब वो देखो कितना हद तक काम करती हैं, किस तरीके की रिपोर्ट देती हैं, बट देख होता है नहीं होता है काम, तो प्रशासन तो करने की कोशिश करता है, बट ये जो बीच में रहता है मीडिएटरशिप रहती है, ये बड़ी गड़बड़ है, और उसी के ही हम मतलब खिलाफ, क्योंकि वो जल्द से जल्द अगर प्रशासन के अंतर्गत लिया जाए तो डेफिनेटली होगा। कोई अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही है सर कि जल्दी से जल्दी ये हो, और ऐसा ना हो कि भाई जो दिव्यांगों के लिए सरकार इतना बड़ा काम करती है, उनको यहाँ आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, उनको चलने के लिए जो सिंबल बनाए जाते हैं, लिफ्ट के ऊपर उनके ब्रेल के लिए व्यवस्था की जाती है, नोट के ऊपर व्यवस्था की जाती है, तो हर तरीके से सरकार गवर्नमेंट करती है ऐसा कुछ। तो ऐसा ना हो कि जी कि सरकार इतना कुछ कर रही है और ब्लाइंड दिव्यांगों को कुछ ऐसा करना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, हड़ताल में 2-4 दिन बाद नहीं आमरण अनशन पे बैठना पड़े, और उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाए बच्चा या किसी की भी जान माल की हानि हो, तो उसके लिए फिर सरकार ही जिम्मेदार रहेगी, प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि हम अपना अधिकार है, दिव्यांगों का जो अधिकार वही मांग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। और सारी दुनिया को, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 16-17 किस्तें जारी कर दी पिछले 7-8 साल में। हर लोगों के लिए विश्वकर्मा के तहत लेडीज को 500 रुपये डेली के 15 दिन की वो ट्रेनिंग करवा करके और 15,000 रुपये उनको दे रहे हैं। तो हमारे वाले में क्या दिक्कत आ रही है? दिव्यांगों के लिए क्या दिक्कत आ रही है? दिव्यांगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या एक बड़ी यही है
कि जो मीडिएटर है ना वो ये चीजें आगे फॉरवर्ड करते नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को ये मतलब पता चलता नहीं है, जिसकी वजह से ये कमियां रहती हैं। तो इसका सीधा सीधा एक इलाज यही है कि भाई जिला प्रशासन के अंडर हो, ताकि हमारी अपील यही है कि जिला प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो हमारा दिव्यांग संस्थान है वो चलेगा, प्रगति भी करेगा। और कमी शमी जो पैसे वैसे किए तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन और सरकार कमी रहने देती है।